maybe some things you don't know, and then I'll take also grammar thing, don't worry. First of all, I need to know Obji the first and order next. Okay, what felt start city. सिटी में कौन सी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जिनसे आपके दिमाग में आता है कि ये सिटी है, जो गांव में नहीं होता वो ऐसे सिटी में, जैसे मॉल, जर्मन में क्या बोलेंगे मॉल को? ओके, सुपरमार्केट, लेकिन सुपरमार्केट मॉल नहीं है। सुपरमार्केट तो है एक वर्ड जो सिटी से एसोसिएटेड है, बट मॉल को क्या बोलेंगे? काफ हाउस, काउफ हाउस, राट हाउस नहीं। हाँ, राट हाउस भी वैसे सिटी का सिंबल हो सकता है। राट हाउस या काउफ हाउस इज मॉल। ओके, क्रांकन हाउस, क्रांकन हाउस, किर्शे, हॉस्पिटल, क्रांकन हाउस इज हॉस्पिटल। ओके, किनो, दास किनो, Kino is cinema. Yes, das Kino. Generally in village you don't find. Das Museum. Okay. Museum. Nochmals, Vikash? Okay. Hauptbahnhof. Bahnhof. Yeah. Bahnhof, Hauptbahnhof. Hauptbahnhof is central railway station. Bahnhof is railway station. Okay. Two more words please. Universität. Universität. Ja. Sehr gut. Flughafen. Ja, das ist alles. Okay. Die Schule, die Universität, der Flughafen. So, ये vocab. Ja. Hauptbahnhof means men. Haupt is men. Okay, fertig. Jetzt nehmen wir next. Moment. Buchstabieren जी। Buchstabieren का मतलब क्या होता है? बुकस्टाबियरन जी, स्पेलिंग बताना, स्पेलिंग बताना। अब मैं आपसे यहां कोई स्पेलिंग पूछूंगा और जिसको बोलूं, ओके, आज नाम नहीं लेता हूं मैं, चलो आज नाम नहीं लेता हूं, है ना। कोई रेडी नहीं हो, हाँ, वो देखिए मेरा नाम ले दिया सर, क्या क्यों मेरे से क्यों दुश्मनी निकाल रहे हो? आज नहीं लेता हूं, नहीं हो आप, नहीं तो कल आओगे नहीं। ओके, नहीं। सो बुकस्टाबियरन का मतलब है स्पेलिंग बताना। कोई भी, जैसे आपको स्पेलिंग पूछनी पड़ती है भाई, टेलीफोन पे बात कर रहे हो कस्टमर से, कस्टमर अपना नाम बोल रहा है या फिर आप बोल रहे हो और उसको समझ में नहीं आ रहा, तो स्पेलिंग बतानी पड़ती है आपको, है ना। जब आप कंपनी में काम करते हो तब रियलाइज होता है कि ये इंपॉर्टेंट कितना है। सो मेरे को भी सीमेंस में काम किया तब जाके पता चला, रहा ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं ABCD तो कर रखी थी। सो यहाँ पे मैं नाम लिखता हूं, आप ट्राई करना। ये वे है या फाउ है? फाउ। वे तो ये है जर्मन में, है ना। सो दो तरीके से बता सकते हैं अपन। पहले तो डे, ए, फाउ, और फिर भी नहीं समझे कोई, मान लो आप बोल रहे हो डे और उसको सुन रहा है पे या उसको सुन रहा है ए। कई बार टेलीफोन में भी गड़बड़ हो सकती है, या फिर अगले को ढंग से नहीं सुने, बार बार बोल रहे। बताइए, उसी का ही बताना होता है क्या सर? हाँ, फिर ऐसे ही बताना है। अगर ऐसे समझ में नहीं आए, डे, ए, फाउ भी नहीं समझ रहा, तो बंदा जो मैंने आपको समझाया है, डोरा, एमिल, डोरा, एमिल, फाटर, ये वो है जो आपको बताए थे, आंटोन, बेटा, डोरा। तुम अपना खुद मत बना देना, खुद बना दो। अगला देखिए ये क्या हुआ है, ये तो वो है, जैसे ए फॉर एप्पल सब समझते हैं ना, ये वैसे है, जर्मनी में सब समझते हैं। अब तुम बोलो डे से डिस्को या कुछ और बोलो तो हो सकता है बंदा समझ भी जाए, और कॉमन चीज है तो ना भी समझे।
बट ये तो स्टैंडर्ड सिखाया इसलिए गया है क्लास में क्योंकि जर्मन सब समझते हैं, ये कॉमन नेम्स ही हैं ये एक तरह से। फादर का तो खैर फादर है मीनिंग, बाकी ये जो भी आपको लिखवाया आंटोन, बेटा, सीजर, डोरा, एमिल, फ्रिडरिश, गुस्ताफ, ये जो भी थे ये सारे आपको ट्राई करने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने बोला शार्ट, किस आंटोन फेटा से मत बोलना, पहले पहले एर ई एस से हा आ एर डे, इस तरीके पहले तो ऐसे ट्राई करना है हमको, है ना, कि एर ई एस से हा आ एर डे। स्पेलिंग बताने के लिए आपको इंडिविजुअल अल्फाबेट वो बोलना है, और फिर अगर बोलना पड़े तो एमिल वगैरह से बोलोगे तो एर वी, इट इज नॉट एमिल, इट इज नॉट एमिल, ईडा, सो रिचार्ड, ईडा, जामुएल, सेत्सर, हाइनरिश, आंटोन, रिचार्ड, डोरा, यस, ठीक है। सो मान लो किसी को ये याद नहीं है तो आप उसमें जर्मन स्पीकर्स क्लब में भी चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने बता रखा है ABCD, तो उसमें आंटोन, बेटा ये वाला भी बता रखा है ना। ओके, सो स्पेलिंग आपको बतानी आनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स मैं इसलिए बता रहा हूं, जहां भी आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो वो नोट करना है, और एक बार घर जाके वापस, घर पे तो हुई है, ऑनलाइन में तो घर पे ही रहते हैं तो एक बार वापस उसको चेक करना है, ताकि वो बेरूफ है कोई फॉर प्रोफेशंस के नाम, प्रोफेशंस के नाम, आर्ट्स, टैक्सीफारर, ओके, माकलर, माउरर, बाउअर, शाउस्पिलर, हीरो है, एक्टर, इंगेनॉय या क्लार्क। सो जैसे प्रोफेशंस के नाम आपने सीखे हैं, इसने पूछा है 4, लेकिन आपको तो 40 बताए होंगे क्लास में, तो 40 में से 4 ही पूछा है इसने। मैनेजर ही बोलते हैं ना, हाँ मैनेजर बोलते हैं, राइट, मानागा भी बोल सकते हैं, मैनेजर भी बोलते हैं, या सो गुड, डन। आपको टाइम पूछना हो तो कैसे पूछोगे? वी स्पेट इस्टेस, आपको ये बोलना हो, मान लो आप बीमार हो और डॉक्टर को बताना है कि डॉक्टर साहब आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्या बोलोगे? आई एम नॉट फीलिंग वेल, ich bin krank, okay, yes, ich bin krank, I am sick, ich habe nicht viel gut, ऐसे नहीं बोलते। जनरली आपसे पूछते हैं हाउ आर यू, तो क्या बोलते हो? एस गेट मियर गुड बोलते हो, और इसमें बोलना है एस गेट मियर निस्ट गुड, राइट। एस गेट हालचाल बताने के लिए, मेरा हालचाल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इसमें भी या। और डॉक्टर क्या पूछेगा? व्हाट्स द प्रॉब्लम? जनरली देयर इज ए फिक्स स्टेटमेंट, नॉर्मली was fehlt ihnen, या was fehlt ihnen, then what's the problem, या ओके। और इसको ये बोलना है कि मुझे खांसी आ रही है, खांसी के लिए क्या वर्ड है? हुस्टन, या हुस्टन, खांसी के लिए वर्ड है हुस्टन। हेडेक है मेरे को, हेडेक के लिए क्या वर्ड है? कॉप्समेर्सन, ओके।
कॉप्समैटसन। अगर पेट दर्द बोलना है तो बाउक्समैटसन, बाउक्समैटसन, रुकनस्मैटसन, कॉप्समैटसन। फीवर, ग्रिप है तो फ्लू है, फीवर के लिए फीबर भी वर्ड है, फीबर, फीबर मिलता जुलता ही है। ओके, सो जैसे मान लो कि आपको बॉडी पार्ट्स आते हैं तो इजीली फिर वो याद आ जाता है ना कई बार, जैसे बाउक, हाल्स, रुकनस्मैटसन, ऐसे। कॉप हेड है तो कॉप्समैटसन। ओके, सो बॉडी पार्ट इसलिए भी जरूरी है कि कई बार इस तरह से बताना पड़ता है हमको। पार्टिसिप स्वाई, पेशवाई, पेशवाई प्रेजेंट परफेक्ट। मैं कोई वर्ब बोलता हूं उसका पेशवाई फॉर्म क्या है ये ट्राई करेंगे एक बार, फिर वापस मैं इसको एज ए टॉपिक भी लूंगा। जैसे मान लो कोई वर्ब है गेबन, उसका प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा? गेबन का गिगेबन, यस, या गिगेबन, गिब, यस। अगर कोई वर्ब है नेमन, टू टेक, गिनोमन, गिनोमन, यस। कोई वर्ब है श्राइबन, गिशरीबन, ओके, गिशरीबन, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट को लगता है पूरा लेंगे अपन फिर से। ओके, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को पूरा कंप्लीट लेंगे हम। लैंग्वेज का नाम बोलता हूं, आपको जर्मन में बताना है उसको। जर्मन में पोलैंड की लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? पोलनिश, पोलनिश, ओके। स्विट्जरलैंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? 4 हैं। श्वाइट्स तो नहीं है लैंग्वेज। डॉइच, डॉइच, इटालियनिश, यस, 4 थी। फ्रांसियोजिश, वेरी गुड। डॉइच, इटालियनिश, फ्रांसियोजिश und रेटोरोमानिश। ओके, 4 लैंग्वेज थी, यस, रेटोरोमानिश। टर्की, तुर्काई में कौन सी चलती है? तुर्किश, यस, तुर्काई, दी तुर्काई, तुर्किश। सिनेजिश, सिनेजिश तो चाइनीज लैंग्वेज है। चाइना बोलना होगा तो क्या बोलोगे? शीना, यस, शीना, ओके। इंग्लिश को क्या बोलेंगे? इंग्लिश, इंग्लिश, यस, इंग्लिश, ओके। लास्ट एक चीज और पूछूंगा बस, आपको बोलते ही फिर ऑफ करके रखना है स्पीकर, ऑल द टाइम ऑन नहीं रखना है उसको। लास्ट में देखूंगा, कोई मैं वर्ड बताता हूं उसका प्लूरल आप बताओगे, ये नहीं पूछूंगा, हो सकता है कोई पहले से तैयार करके आ गया हो ये नहीं पूछूंगा, अलग पूछूंगा। ओके, सो द ट्यूअर का प्लूरल ई लगेगा? ट्यूरन, ट्यूरन, ओके। नेक्स्ट एक वर्ड है दस हैंडी, प्लूरल एस लगेगा? ओके। एक वर्ड है 10, प्लूरल क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा इसमें। यस, सेम रहेगा। दासिमर, जिसमें ईआर आता है लास्ट में, उसमें कुछ नहीं लगता। दासिमर, दीत सिमर, यस, CHEN और ER जिसके लास्ट में आए उसमें कुछ नहीं लगता। ओके, 2 वर्ड और पूछूंगा बस। सपोज वर्ड है ब्लाइस्टिफ्ट,
डेयर ब्लाइस्टिफ्ट प्लूरल क्या लगेगा लास्ट में? ई लगेगा, करेक्ट। दी ब्लाइस्टिफ्ट ई लगेगा लास्ट में। ओके, ब्लाइस्टिफ्ट इज पेंसिल, पेंसिल, यस। इरेजर को क्या बोलते हैं? इरेजर राडियर गुमी, आर्टिकल डेयर, यस, राडियर गुमी। ओके, und या उसका प्लूरल राडियर गुमी, एस लगेगा, यस, वेरी नाइस। सो ये तो मेरे को एक बार मोटा मोटा इस A1 का ये सार है। इट इज द जिस्ट ऑफ A1 ओनली। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू जस्ट गो थ्रू इट अगेन। नाउ आई विल टेक सम ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो एट द एंड ऑफ द बुक ये सब है, और जिसके पास मान लो ये बुक नहीं है वो उसमें भी देख सकता है। अपना एप्लीकेशन है ई लैंग्वेज स्टूडियो जर्मन स्पीकर्स क्लब, उस एप्लीकेशन में भी ये बुक है, वहां पे डाउनलोड कर सकते हो, है ना? ठीक है, नाउ आई कम टू सम बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट भाई आप लोगों को आते हैं, बट आई वांट टू जस्ट मेक श्योर कि हर किसी को आते हैं ना, क्योंकि A2 में हम लोग सर्वाइव तभी कर पाएंगे व्हेन वी नो सम 5 पॉइंट्स या कॉन्फिडेंटली। फॉर एग्जाम्पल नोमिनेटिव, एक्यूजेटिव, दाटिव। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट, एडजेक्टिव एंडिंग, या मे बी प्रीपोजिशंस। ओके, सो these points are most important. You should have it im Griff. Sie müssen das im Griff haben. Okay. So maybe we can take first nominative, accusative, dative. This is the most basic and most important topic. Nominative, accusative, dative. जर्मन लैंग्वेज में नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, दाटिव आप ये कह सकते हो सेंटेंस मेकिंग का फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, दाटिव। व्हेन आई से नॉमिनेटिव इट मींस सब्जेक्ट एंड दीज टू आर ऑब्जेक्ट। नॉमिनेटिव मींस सब्जेक्ट एंड एक्यूजेटिव इज ऑब्जेक्ट एंड दाटिव इज आल्सो ऑब्जेक्ट। सो एक बार मैं आपको 5 मिनट में ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर आपसे पूछूंगा भी मैं। सो ध्यान से देखना है इसको। So there is a subject, verb, object. Okay, एक बार मैं ही बोलूंगा फिर पूछूं तब आपको बोलना है। Subject, verb and object. So subject is a noun और pronoun, कुछ भी हो सकता है ये। Subject में किसी का नाम आ सकता है या पर्सनल प्रोनाउन में जो फर्स्ट टेबल है वो आ सकती है। फटक से मैं पर्सनल प्रोनाउन की टेबल लिखूंगा। Ich, du dich dir, okay, wir und ihr euch sie ihnen sie ihnen। ये जो टेबल है ये पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है। सो नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, दाटिव, इसमें भी ये नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, दाटिव है। नॉमिनेटिव का मतलब है सब्जेक्ट। ये फर्स्ट जो टेबल है ये सब्जेक्ट है, ये एक्यूजेटिव और ये दाटिव। नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, दाटिव। सो या तो ये सेंटेंस बनाने के लिए हमको आइदर वी नीड दिस टेबल और वर्ड्स मीन्स नाउन्स, दीज आर प्रोनाउंस। आइदर यू नीड नाउन्स और प्रोनाउंस एंड 2 more tables, they, the, das, the, dem, the, das, the, dem, der, dem, den plus n, these tables. So der, das, die, dem, die, das, die, dem, die, das, die, dem, der, dem, den plus n। basic table।
ऐसे ही आइन, आइने आइन, आइनन आइने आइन, आइनम आइनर आइनम। आइन आइने आइन आइनन आइने आइन आइनम आइनर आइनम। नॉमिनेटिव अकुजेटिव दाटिव, नॉमिनेटिव अकुजेटिव दाटिव, मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल। फेमिनिन राइट। अब जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट, यस प्लीज, किससे रिलेटेड है क्वेश्चन? n प्लस n आता है, n कहाँ पे कहाँ आता है? अभी तो समझाया ही नहीं, इसी में से रिलेटेड है। एक बार तसल्ली रखो, 5 मिनट मैंने अब विकास 5 मिनट तसल्ली रखो, बाकी लोगों को सुनने दो एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको इसको समझा रहा हूं, इसका मतलब है मुझे समझाने दो। ठीक है, मैं टीचर हूं क्लास में, तो एक बार मेरे को कॉन्सेप्ट समझाने दो, किसी को डाउट्स आएंगे तो वो मैं लूंगा, आई विल टेक डाउट्स, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक, अदरवाइज यू ऑलरेडी नो, आई नो दिस दैट यू नो, बिकॉज A1 में आपने किया क्या है, कोई बात नहीं, A1 में आपने किया क्या है, यही तो किया है बार बार, सो मेरे को पता है कि आपको आता है, बट स्टिल एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि किसी को कोई कंफ्यूजन हो देन वी कैन डिस्कस। ये पॉइंट्स में, ये टॉपिक में इसलिए ले रहा हूं कि एक बार मैं समझाऊं एंड देन आई टेक योर डाउट्स। जैसे n प्लस n वाला है, कोई इसमें बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होगा, कोई और भी इश्यू आ सकता है, सो वी विल टेक दैट, या सो जस्ट 5 मिनट्स एक बार मैं इसको कॉन्सेप्ट को बताऊं आपको, और देन क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस कर करके A1 में अब बम बन चुके हो आप, राइट? सो आई नो दैट, बट जस्ट वेट। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग जवाब देते हो तो, बट ऐसे नहीं हो कि भाई हम तो टीचर से बड़े बन गए, आप बोलने ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। सो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो होगा ये हर बार या तो नाउन होगा, आइदर इट इज ए नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल ऑफ नाउन, राम इज कमिंग, राम कॉम्ड, सो राम कॉम्ड, Ram comed, Ram is the subject, and according to the subject always verb conjugation is there. So this verb is conjugated according to the subject only, and this object will be according to the verb and article, but verb will decide that also, preposition जब तक नहीं आए। So in this case there is no object, there is subject and verb, and always verb is conjugated according to the subject. So according to the subject means according to this, maybe this table, according to nominative, because subject is nominative, and always there will be, जैसे इसके हिसाब से E S T T T T E N T E N E N ऐसे करके इसका वर्ब का कंजुगेशन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, तो मतलब इनके हिसाब से इनको नहीं देखना है, ये देखना है सब्जेक्ट इज हियर, द फर्स्ट लाइन इज सब्जेक्ट, सो इफ सब्जेक्ट इज इश इट विल बी ई, इफ सब्जेक्ट इज डू एस टी, एंड देन टी 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 ई एन टी ई एन ई एन, ये हो गया। अब ये राम था तो राम हियर एयर, according to air we can see T. Ram is singular and masculine, so this is masculine, it is it, and this is she. So if you see he, she, it, for all these three T is there, means all three are singular only. So Ram comed, Ram is coming. If I say we are coming, so then we is here, we are common. वर्ब जो भी होगी आपकी, जैसे कॉमन है, गेहन है, ब्रिंगन है, ट्रिंकन है, वट एवर वर्ब इज देयर, दैट वर्ब विल बी conjugated according to subject only. Yes, if I say we are coming, so we are common.
still we are conjugating according to the subject only. We are coming, they are coming, so they should click in your mind, this is they. जी कॉमन so ये they ये है they, so z कॉमन, इसको कैपिटल लिखेंगे अपन, मैं जानबूझ के इसको स्मॉल लिख रहा हूं, राइट, क्योंकि सेंटेंस के शुरू में आता है तो ये कैपिटल ही लिखा जाता है. सो z common, they are coming. So every time you will see that verb conjugation will be according to subject. This is first point. Second point, if you know verbs are nominative, accusative and dative, then you can see how the object will work. Because if verb is accusative, object can be accusative only. If verb is dative, object can be dative only. But how we decide? We decide by verbs. So nominative verbs sein, heißen, werden, bleiben and dative verbs देव जी है पास, ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. So देव देव जी है पास, Escape. Omen. Grat. gehören, gefallen, gratulieren. ज्यादा ले लिया एक जी, या जी only 3 z are required. Okay, helfen, schmecken. So these verbs we consider as dative for the time being. Okay, they are the dative verbs. All these verbs are dative. So after this, any of the verbs, case will be dative only. For example, I thank you, तो ये डांकन जो है इसके बाद में यू है, वो डू नहीं हो सकता, उसको डियर मानना पड़ेगा. या डांकन जो है ये डाटिव वर्ब है. इश डांक डियर, इश डियर, ये जो है ये इसके हिसाब से ही हो रहा है, क्योंकि वर्ब डाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी डाटिव होगा. ऑब्जेक्ट मीन्स एक्चुअली ऑब्जेक्ट कैन बी accusative also. Object can be accusative, object can be dative, but verb decides. If preposition is not there, verb will decide that. So is danke dear, why dear is there? Because verb is dative. Verb is from this list and these verbs are dative verbs. And sein, heißen, werden, bleiben are nominative verbs. 4 verbs are nominative. Sein, heißen, werden and bleiben. These verbs are nominative verbs. So 3 कैटेगरी हो गई, नॉमिनेटिव वर्ब्स, डाटिव वर्ब्स, accusative वर्ब्स. और फिर प्रॉब्लम आ रही है सर, आएगी कभी कभी आएगी, आपको एग्जिट होके वापस आना है, कभी कभी ये प्रॉब्लम आएगी. सो हम लोग नॉमिनेटिव वर्ब्स, ये 4 वर्ब हमेशा दिमाग में रखेंगे कि नॉमिनेटिव है कि नहीं. जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन, अगर ये 4 वर्ब हैं तो नॉमिनेटिव केस होगा. अगर ये 4 वर्ब हैं तो जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन. अगर ये डाटिव वाली वर्ब्स हैं, केस विल बी ऑलवेज डाटिव आफ्टर द वर्ब. ऑफ कोर्स वर्ब से पहले नहीं, बिकॉज वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट है नॉर्मली, और आपको अभी फॉर द टाइम बीइंग सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना है.
ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने, अब A2 में कर लेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट। अभी A1 में तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिख देना है, और भी तरीके से हो सकता है, जर्मन लैंग्वेज बहुत फ्लेक्सिबल है, कई सारी एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, और शुरू में नहीं करना चाहिए अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो। सो आप सेंटेंस बनाओगे तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपके दिमाग में वर्ब सुनते ही पता चलता है कि नहीं। अगर मैं बोलूं बेजूखन, तो कौन सी वर्ब है ये आकुजाटिव है। कोई बोले आकुजाटिव क्यों है, क्योंकि डाटिव में नहीं है और नॉमिनाटिव में नहीं है। नॉमिनाटिव में नहीं है, डाटिव में नहीं है, तो आकुजाटिव ही होगी। लीबन आकुजाटिव, लीबन इज आकुजाटिव, क्यों, क्योंकि डाटिव में नहीं है और नॉमिनाटिव नहीं है, सो इट हैज टू बी आकुजाटिव ओनली, बिकॉज accordingly we will decide. And there is also one more category, that is vexel, and in vexel verbs we have to see if person is there or not. So in cases में हम लोग हर बार ये तो रटना है आपको। लास्ट कैटेगरी जो है, इनके अलावा बच गई, उनको हम वैसे तो आकुजाटिव कंसिडर करते हैं, बट इस टेबल के बाद में सेंटेंस बनाते हैं अपन थोड़े से। अभी तक प्रीपोजिशन की कोई बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। सो देयर आर एक्चुअली प्रैक्टिकली 4 टेबल्स, 4 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। प्योरली डाटिव हियर, प्योरली नॉमिनेटिव वर्ब्स, देन वेक्सल। वेक्सल का मतलब है वर्ब कैन बी आकुजाटिव एंड वर्ब कैन बी डाटिव, इट डिपेंड्स। इसमें शिकन, जेंडन, शेंकन, श्राइबन, ओके, अर्क्लेरन। तुम्हारे बोलते ही मेरा डिस्टर्ब हो जाता है आना ही बंद हो गया, उस पे ध्यान दो ऐसे। अर्क्लेरन, अर्थसेलन, गेबन, काउफन, फरकाउफन, साइगन, इन वाली और भी है इसमें एक आध, अर्क्लेरन, एम्फेलन, राइट, अर्क्लेरन, अर्थसेलन, एम्फेलन, मतलब किसी को कुछ रिकमेंड करना। इनमें होता क्या है, इसमें पर्सन, जो पर्सन और थिंग दोनों होते हैं। इन वर्ब्स को हम लोग बोल सकते हैं टू वे। टू वे का मतलब है सेम वर्ब कैन बी डाटिव और आकुजाटिव, सेम वर्ब, बट आफ्टर दिस वर्ब if there is a person then it will be dative. After this verb if there is a thing it will be accusative. जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले तो इनका मीनिंग लिखता हूं, हो सकता है कईयों को पता नहीं हो। एक मिनट, जस्ट ए मोमेंट। Chicken is to send, senden is to send, schenken is to gift, schreiben is to write, erklären is to explain, erzählen का मतलब है to narrate, कोई चीज डिस्क्राइब करना है, कहानी की तरह बोलना, like a story. If you say something like a story, then it will be erzählen. Geben is to give. Kaufen is to purchase. Verkaufen is sell. Zeigen is to show. Empfehlen, for example,
एम्फेलन इज to recommend. So these verbs are two-way. These verb can be dative or accusative. Dative और accusative, it depends कि verb के बाद में person आएगा तो dative. ये verb dative तब बनेगी if there is person after the verb. Accusative if there is thing. For example, here there is a verb schreiben. Schreiben is to write. If I say I am writing you, तो you तो person है, you तो कोई दीवार तो है नहीं, person है. So ich schreibe dir, because person will be dative. Ich schreibe dir. Originally you is do. Originally you is do, but here I will write dear because the verb category is vexel, that is two way. Accusative या dative, it can be two way. Yeah, Ramchandra, you say something? Yeah. Ram Krishna and Shudigo. Actually, I'm being confused. I mean, the Schreiben will come under the vessels or Jagan will come under the vessels? Schreiben oder Jagan. Jagan will be also here. Yeah, Yeah. Jagan is also. Okay. Yeah, Because- there may be some more verbs. I am giving you the way how you will use, and always means you can recognize. Actually, there is a trick. Who, right? Who is actually subject? In Hindi you say कौन किसको क्या. So who, to whom, and what. If this is the possibility in a verb, generally in these verbs this possibility is there. There may be some new verb also, right? Normally these verbs are there. So who, whom, and what. Okay. So ich schreibe dir, I am writing to you. What? A letter, maybe email, maybe something. Even if I say I am writing you something, so that something will be accusative because something is a thing. So there are two sentences. One is ich schreibe dir, another one is ich schreibe einen Brief. Einen Brief. In this sentence, brief is the thing. Der Brief. Originally, brief is der Brief. So it is a thing. So thing will be accusative only. Person is dative, and thing is accusative. So that's why it is einen Brief. According to your table, brief is masculine, but in accusative, masculine becomes einen. So ich schreibe einen Brief. Suppose both person is also there and thing is also there. In that situation, it is called NVDA. In that situation, you say ich schreibe dir einen Brief. Both will be there. Einen will be also there, einen Brief, and dir will be there. So in that situation, you will say NVDA. Sentence will be ich schreibe dir einen Brief. Ich Dear einen Brief. बिल्कुल सही. Ich schreibe dir einen Brief. So normal concept. Here till now we have not spoken anything about the preposition. Preposition की आज बात भी नहीं करेंगे. But basically there are four category of verbs. First category nominative verbs. Sein, heißen, werden, bleiben. Four verbs are nominative. देव सी है पास. कुछ और भी हो सकती हैं, बताऊंगा. बट फॉर द टाइम बीइंग यू सी दीज वर्ब्स आर डाटिव. सो प्योरली डाटिव. ये वर्ब आए
तो आपको डाटिव केस लेना है. एंड इफ दिस कैटेगरी, if these verbs are there, person will be dative after the verb and thing will be accusative after the verb, and remaining verbs we can take for the time being, we'll consider them accusative. जैसे lieben accusative, ich liebe dich accusative, besuchen. Okay, now your doubts please, one by one हम लोग आपके doubts लेते हैं. Yes, this was nominative, accusative, dative without prepositions. Yeah. Yes. Here the word. Den plus n वाला लूंगा अभी मैं. Den plus n की बात कर लेते हैं. चलो, किसी को और इसमें डाउट नहीं है तो. Den plus Witty Metro organization is private and is locked. ये क्लियर नहीं है? नहीं. ओके. इस schreibe einen Brief, ये क्लियर है? Yes sir. क्यों? einen क्यों आया यहां पे? Why einen? Accusative. Okay. Why it is accusative? Because okay, not schreiben is not accusative only. Only नहीं बोलना है इसको. Schreiben is accusative if after the verb person is there. Then schreiben is accusative. Because in verbs में दोनों शक्तियां हैं. They can be accusative. These verb can be also dative. Here in this sentence, after the verb thing is there, कोई पर्सन नहीं आ रहा. इफ देर इज नो पर्सन देन इट विल बी accusative. एंड इन दिस सेंटेंस पर्सन इज देयर. आई एम राइटिंग यू. मैंने ये नहीं बताया कि व्हाट. आई एम राइटिंग यू, सो पर्सन विल बी डाटिव अकॉर्डिंग टू दिस रूल. इश schreibe dir. बट इफ देर आर बोथ पर्सन एंड थिंग, both are there, then the situation will be NVDA. In this situation, D means person. D is dative actually. Person will come first in this situation. D is dative and will come first. A is accusative and will come later. So ich schreibe dir. Person is coming first. So NV, V means verb. N मतलब nominative case. NV and then dative case, that will be person, and this is accusative case, that will be thing. If both are available, then we will call it NVDA. Okay, now I come to the point den plus n. Der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, den plus n. Nominative, accusative, dative, masculine, feminine, neutral, plural. This is our normal table for definite article. So here, if I say this is masculine, so always it is pre-decided. हर बार ये पहले से ही डिसाइड होता है कि किसी वर्ड का आर्टिकल डेर है कि दी है कि दास है. वी डोंट डिसाइड, इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड. फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड, व्हाट इज द आर्टिकल? चाइल्ड, das Kind. यस, पहले से ही डिसाइड है कि ये वर्ड क्या है, इसका प्लूरल क्या होगा. इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड. या, सो das Kind. And for lady, the Frau. Okay. For men, their Mann. Now, plural of Frau, Mann, plural,
umlaut भी आएगा, the manner, article of das Kind, the Kinder, the Kinder. सो कोई भी आप रूल सीखते हो प्लूरल के, वो ज्यादातर काम कर जाते हैं बट कभी नहीं भी करते हैं, ठीक है। सो ये आपको लर्न करना होता है, अगर वो डिफरेंट है तो अकॉर्डिंग टू रूल नहीं चल रहा, इसका मतलब वो एक्सेप्शनल केस है। सो ये 3 लिए मैंने। अगर डाटिव वर्ब्स यूज करते हैं हम लोग, ये लास्ट वाली दिस इज फॉर डाटिव ओनली, यू नो, दिस इज फॉर डाटिव कैटेगरी, and dative you use when the verb is dative or preposition is dative, but right now we are taking only verbs. So verbs are, देव जी है पास here, देव जी है पास, जी 3 times, देव जी है पास, these verbs are dative. और two-way preposition, two-way verbs, they can be also dative if some person is there. If I say I help the lady, I help the lady, this is singular case. I help Ich helfe Ich helfe der Frau. der Frau. Ich Helfe der Frau. because the verb is dative, so die Frau becomes der in dative. So ich helfe der Frau. According to this verb we are deciding actually the case is dative. If I say I am helping the baby, baby is das Kind, so das Ich helfe dem Kind. ich helfe Dem Kind. dem Kind, क्योंकि das becomes dem because of the verb. Because of the verb, the case will be dative. If the verb is dative and helfen is here. Now suppose I say I am helping the children. अगर मैं बोलता हूं the children, इसका मतलब है कि I am talking about plural. Children, das Kind जो है, das Kind का प्लूरल die Kinder हो जाता है यहां पे। das Kind का प्लूरल है, Kind तो ओरिजिनली तो ये das Kind होता है, लेकिन इसका प्लूरल Kinder। ऐसे ही हर बार आपको कोई भी वर्ड का प्लूरल क्या है वो लर्न करना पड़ेगा एक्चुअली, और अगर वो डाटिव है तो हर बार हमको उसका डाटिव केस ही लेना पड़ेगा। डाटिव है कि नहीं है, हाउ वी विल डिसाइड, बाय वर्ब और मे बी बाय प्रीपोजिशन, बट प्रीपोजिशन की बात बाद में कर लेंगे हम लोग। सो आई विजिट द चिल्ड्रन, इस बेजुक है दी किंडर, विजिट बोल दिया मैंने, अगर मैंने विजिट बोल दिया तो इस बेजुक है दी किंडर। वर्ब डिसाइड करती है वो केस आकुजाटिव है कि डाटिव है या फिर नॉमिनेटिव है, प्रीपोजिशन नहीं आए जब तक वर्ब भी डिसाइड करती है। सो इस बेजुक है दी किंडर हो जाएगा, क्योंकि बेजुकन अगर मैं बोलूं आई लव तो इस लीबे दी किंडर, इस लीबे दी किंडर, ये आकुजाटिव केस चल रहा है बिकॉज लीबन वर्ब आकुजाटिव है। आई लव द बेबीज, इन बच्चों को मैं प्यार करता हूं, इश इस लीबे दी किंडर, मैं बच्चों को प्यार करता हूं, इस लीबे दी किंडर। दी कहां से लिया मैंने यहां से लिया, प्लूरल आकुजाटिव, यहां से लिया मैंने प्लूरल, क्योंकि किंडर जो है वो प्लूरल है और आकुजाटिव क्यों, क्योंकि वर्ब आकुजाटिव है। ऐसे ही वो डाटिव लिया था तो इश हेल्फ है डेन किंडर्न, डेन क्यों, डाटिव में प्लूरल का डाटिव डेन हो जाता है। ओरिजिनली प्लूरल का आर्टिकल हमेशा दी रहता है, बट इन डाटिव केस इट बिकम्स डेन। सो इश हेल्फ है डेन किंडर्न, ये एन जो है वो किंडर में लगेगा, इसमें लगेगा डाटिव प्लूरल वाले केस में। सो
यहां पे सिंगुलर था. इन सिंगुलर केस you say ich helfe dem Kind. Why? Because article is das becomes dem, but in plural it becomes den Kindern. Ich helfe den Kindern. ये n भी लगेगा. Kinder is plural, already Kinder is plural, but because of dative plural this n is added in the noun. नाउन के लास्ट में इसको एन को ऐड कर देते हैं. इश हेल्फे डिन किंडर्न. ऐसे अगर मान लो किसी वर्ड में पहले से ही एन है लास्ट में तो नहीं करेंगे. पहले से ही कैसे हो सकता है? जैसे एल्टर्न, दी एल्टर्न होता है. फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब ये दी एल्टर्न, स्पेलिंग है इसकी दी एल्टर्न. सो एन इज ऑलरेडी देयर. Now we don't add extra n. Suppose here I say I help the children and suppose I say I help the parents. So यहां दी का डेन तो होगा, दी का डेन तो होगा, लेकिन एक्स्ट्रा n नहीं ऐड होगा because n is already there. So is help a den altern. I help the parents. Ich helfe den Eltern. altern. Now n is already there, so we don't add. Otherwise we should add. This is the rule. Himaram, is that clear? You will see, yeah, you will see in more sentences and then you will understand. Yes, it works like this only. Clear? Okay. Any other doubts please? Nominative में प्रीपोजिशन की बात करेंगे, लेकिन अभी तक का पूछो मेरे से. रामकृष्णा, is that okay? Yeah, that's okay. Yeah. Okay, yeah. Anybody else? Khimaram, you want to ask something? Okay, clear. Yeah, Tawar, Mr. What is your name? Raj Tawar, or what is the name? Hello, Mr. Tawar, what is your full name? ऋषि राजेंद्र. सो आज की क्लास से मैं इसको A2 वाले ग्रुप में डालना शुरू करूंगा. सो यू कैन जस्ट राइट मी व्हाट्सअप हेलो, राइट अपना नाम और ग्रुप. फिर मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आज की लेसन जो है, आज से जो भी लेसन आएंगे उसमें आएंगे. सो आपको दिख जाएंगे. सो आप मेरे को एक बार हेलो लिख के अपना नाम लिख देना कि I am in A2 8 o'clock. Please add me in new group.